श्री आदर्शमती माता जी की, वंदनीय आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। पंक नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसी, दीप बनो जलता रहो, गुरुपद पद्म समीर। यहीं से हम सब मिलकर के देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे परम हृदय पर विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के भी चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और नमोस्तु करते हुए हम परम वंदनीय हमारी आरिका रत्न 108 आदर्शमती माता जी के भी चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। और 105 श्री चिंतनमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए संगस्थ सभी माता जी के भी चरणों में हम सब वंदामी प्रेषित करते हैं। यहाँ हम सब मिलकर के आज जिस प्रसंग में एकत्रित हुए हैं माता जी के चरणों में बैठकर, बहुत सारे यहाँ पर रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों का सम्मान माता जी के चरणों में हम इतने समय से सुन रहे थे। और ये महिला मंडल महिला समिति के द्वारा उन आदर्श लोगों का सम्मान किया जा रहा था जो समाज में अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर बढ़ते भारत में अपना योगदान दे रहे थे। यहाँ आज विषय है हथकरघा और हस्तशिल्प के माध्यम से जो आज कार्य आगे बढ़ रहा है आचार्य श्री के आशीर्वाद से, उसका क्या महत्व है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे होने वाले लाभ क्या है। आज कल हथकरघा दिवस था। मुझे लगता है आप सभी ने हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहे उसके मनाए जा रहे हथकरघा दिवस के बारे में आपने सबने सुना होगा और उसकी चर्चाएं की होगी। लेकिन यहाँ आज इसका जो रचनात्मक रूप है इस महिला संगठन के द्वारा इस प्रकार से माता जी के बताए हुए निर्देशन और मार्गदर्शन से जो प्रस्तुति होने जा रही है, इस कार्य से आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल की बहनों के माध्यम से और ऐसे कई और बहनों के माध्यम से भी और बहुत सारे ऐसे भैया ब्रह्मचारी भैया के भी माध्यम से ऐसे बेरोजगार लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जा रहा है। यह कार्य मात्र रोजगार देने का नहीं है, अपितु यह कार्य है उन्हें अहिंसा की ओर अग्रसर करने का। हम जब जाकर के उन लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि उनके अंदर अहिंसा के संस्कार कैसे आ रहे हैं। ये वे महिलाएं अपने घरों में जिन्हें पढ़ना लिखना भी शायद उतना नहीं आता और उन्हें रोजगार की आवश्यकता होकर के वे यहाँ वहाँ कार्य के लिए घूम रहे थे या पलायन कर रहे थे। गांवों से अपने परिवार को छोड़ करके उन्हें दूर जाकर के निर्माण कार्यों से जुड़ना होता था। ऐसी महिलाओं के बीच जब हम कार्य करते हैं उनमें नमोकार मंत्र के संस्कार आ जाते हैं, अहिंसा का पालन वे करने लगती है। ऐसी महिलाएं शाकाहार का नियम लेकर के अपने जीवन में नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हुए अपने जीवन को देव शास्त्र गुरु से जोड़ करके आगे अग्रसर कर रही है। यह आचार्य गुरुवर कहते हैं परस्परो प्रग्रहो जीवा नाम कहा है, जैना नाम नहीं कहा। उनके साथ जुड़ करके जीव मात्र के साथ जुड़ करके उनके जीवन में हम रचनात्मक परिवर्तन देख रहे हैं। वे महिलाओं की सोच में परिवर्तन हो रहा है, उनके रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है।
यहाँ से डिंडोरी से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक ग्राम है कारोपानी। वहाँ की महिलाएं 200 महिलाएं वहाँ पर हथकरघा और हस्तशिल्प का कार्य करें। आदिवासी महिलाएं वहाँ कार्यरत है और उनके जो जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है। वहाँ जब आज से 5 से 6 साल पहले जब आचार्य श्री के आशीर्वाद से वहाँ कार्य शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब कार्य करना शुरू किया तब वहाँ दाल और चावल के लिए भी लोग तरसते थे। आज उनके घरों में इन कार्यों के माध्यम से नियमित आय उत्पन्न हो रही है। उनके बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वे एक आत्मविश्वास से भर करके आगे बढ़ रही है। अतः ये मात्र एक उत्पाद या रोजगार नहीं है। इन वस्तुओं को खरीद करके आप केवल अपने स्वास्थ्य का ही रक्षण नहीं करते, अपितु इस पूरी पृथ्वी को यह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का माध्यम है, एक ऐसे विकास का माध्यम है जिससे जियो और जीने दो के सिद्धांत हमारे जीवन के साथ साथ पूरी पृथ्वी पर प्रसारित हो रहे हैं। अहिंसा को कहने से या अहिंसा शब्द बोलने से जीवन में अहिंसा नहीं आती, अहिंसात्मक कार्य करने से जीवन में अहिंसा आती है। अतः इन चीज़ों को अपनाकर उनके बीच में जाकर आप जब इन चीज़ों को खरीदते और पहनते हैं और उन तक वो उत्पाद से बना हुआ जो लाभ पहुंचता है, उससे उनके पूरे घर का पालन पोषण हो जाता है। और मात्र ऐसी महिलाओं के लिए नहीं, अब तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह कार्य महिला बंदियों के बीच में तिहाड़ जेल में भी प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय तिहाड़ दिल्ली जेल है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जिम्बाब्वे, युगांडा ऐसे देशों की महिलाएं भी वहाँ सजा अपनी पूर्ण कर रही है। लेकिन उनके बीच भी जब जाकर के बहनों ने कार्य किया, वे वहाँ ध्यान से जुड़ रही हैं, योग से जुड़ रही हैं और उसके साथ जब वो दिन भर रचनात्मक कार्य करती है, धागों के तानों बानों से वे अपने जीवन के ताने बाने को भी बुन रही है और उनके जीवन में ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उनके यहाँ से जब आए हुए उन्होंने पत्र आचार्य श्री को प्रेषित किए, तब वह पत्र पढ़ करके हम सबको लगने लगा कि सही में अगर आचार्य श्री ने यह दिशा जीव मात्र से जुड़ने की हमें नहीं दी होती तो ये दुनिया में हम सिर्फ अपने ही तक सीमित रह जाते और उनके जीवन में हम झांक भी नहीं पाते। वे महिलाएं लिख रही हैं, I want to change my religion। रिलीजन का मतलब था कि मैं शाकाहार से जुड़ना चाहती हूँ। मैं मात्र जेल में रह करके नहीं बल्कि जेल के बाहर भी रहकर इस कार्य को करना चाहती हूँ और मैं अपने देश में इस हथकरघा को ले जाना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे देश की जो महिलाएं ड्रग्स के कारण लोगों के भ्रम में आकर के इस के कारण सजा का कार्य करने लगती है, मैं उनके बीच में जब इस कार्य को करूंगी तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्य को नहीं करेगा। इस तरह के मनोभाव उनके मन में लगातार आ रहे हैं। तो यह जो कार्य है हथकरघा और हस्तशिल्प, मात्र हथकरघा और हस्तशिल्प लोगों के जीवन में नहीं, हम तो छात्राओं के बीच भी देख रहे हैं। उन छात्राओं में धैर्य गुण का विकास हो रहा है, उनमें रचनात्मकता का विकास हो रहा है। वे अपने आप को जिम्मेदार बना रही है, क्योंकि जब वे हजारों धागों को हथकरघा में कार्य करते हुए जब जोड़ उसे करती है, तब उनका मन इधर उधर न जा करके उन्हें उन धागों को सुलझाने में लग जाता है और अनायास ही उनमें धैर्य गुण का विकास हो जाता है। तो यह कार्य ऐसे बहुत सारे इसके आयामों से सारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। यह जो इसे पहनता है उसे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है और अहिंसात्मक भावों से जुड़ करके वे उन सिद्धांतों को भी अपने जीवन में ला सकते हैं। और भी ऐसे इसके बहुत सारे आयाम हैं
हम माता जी के ही मुख से इन सब आयामों को सुनेंगे। और हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आज इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये इतना भी कोई छोटा सा नियम ले लें कि महीने में एक दिन खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, हथकरघा वस्त्र का प्रयोग करेंगे, तो भी ऐसे कई घरों में जाकर के उनके जीवन में खुशियों का संचार हो सकता है और अहिंसा का संचार हो सकता है। यही भावना है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। धन्यवाद दीदी जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी।